आज हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की। मुख्तलिफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस क्या होती हैं? मटेरियल्स होते हैं। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं या मैटर होती हैं। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को मिक्स करके हम किस तरह से आम तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घरों में रोज़ाना चाय पी जाती है। अब चाय किन किन चीज़ों से बनी होती है या इस चाय में क्या क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होती है चाय, जिसे हम कहवा कहते हैं। चाय का कहवा होता है, मिल्क होता है यानी कि दूध होता है, और इसके अंदर चीनी होती है यानी कि शुगर। तो बज़ाहिर हमें देखने में ये एक चीज़ लग रही है, जो एक ही चीज़ लग रही है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अलहदा अलहदा नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये क्या है? ये मिक्सिंग हुई हुई है। शुगर क्या होती है? चीनी जो है वो सॉलिड होती है। मिल्क क्या होता है? दूध। दूध क्या होता है? दूध लिक्विड होता है। और टी क्या होती है? जो चाय का कहवा होता है वो भी लिक्विड होता है। बल्कि अगर हम यहाँ सिर्फ चाय के कहवे को भी देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें चाय का कहवे का अर्क होता है और इसमें क्या होता है? पानी होता है। तो ये भी क्या है? ये भी मिक्सिंग हुई हुई है। तो हम देख रहे हैं कितनी आम सी मिसाल हमारे सामने आ गई। जो हम रोज देखते हैं चाय, वो भी क्या है? मिक्सिंग होती है। और जब हम एक या एक नहीं, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला देते हैं यानी कि मिक्स कर देते हैं, तो वो जो चीज हमारे पास आती है उसे कहते हैं मिक्सचर। और उर्दू में उसे कहते हैं आमेजा, और इंग्लिश में हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सिंग से क्या निकला है? मिक्सचर। यानी जब हम कोई चीज़ें मिला देते हैं, कुछ सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस को आपस में मिला देते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो वो बन जाता है एक मिक्सचर। जैसे चाय क्या है? मिक्सचर है। और मिक्सचर है किस चीज़ का? मिक्सचर ऑफ टी, मिल्क और शुगर। चलें, आप ऐसा करें, एक छोटी सी प्लेट लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा उसमें पेपर डालें, यानी सॉल्ट और पेपर डालें। पेपर क्या होता है? मिर्चें। जिस तरह यहाँ पर हमने नमक और लाल मिर्चों का एक, इसको इस तरह से एक प्लेट में डाल दिया, और अच्छी तरह हाथों से इसको जो है वो इधर उधर कर लें, यानी कि मिक्स कर लें। तो जब ये मिक्स हो गया तो ये क्या बन गया? ये एक मिक्सचर बन गया। और ये किस चीज़ का मिक्सचर है? ये एक सॉलिड, जो कि पेपर है। सॉल्ट जो है वो एक सॉलिड है, और पेपर जो है वो भी क्या है? वो भी सॉलिड है। तो दो सॉलिड्स का ये मिक्सचर है। इसी तरह अगर आप एक गिलास में पानी लें और उसमें आप लीमू के कतरे मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा? लेमन वाटर, लीमू वाला पानी बन जाएगा। और जब ये कतरे, लीमू के कतरे जो है, लीमू के रस के कतरे इसमें जाएंगे तो वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो ये जो है वो सिर्फ पानी तो नहीं रहेगा, बल्कि लीमू वाला पानी हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये बन जाएगा मिक्सचर। और किसका बनेगा? लीमू के जो ये कतरे हैं, ये क्या है? ड्रॉप्स जो है वो किस चीज़ के होते हैं? वो होते हैं लिक्विड के। तो ये भी लिक्विड है, लेमन जूस, यानी कि लीमू का रस भी जो है वो लिक्विड है, और पानी भी लिक्विड है। तो ये कौन सा मिक्सचर है? एक लिक्विड का लिक्विड के साथ मिक्सचर है। अब इसके अंदर जो है लेमन और वाटर है। अब इसमें हम एक सॉलिड डाल देते हैं। चलें, हम इसके अंदर डाल देते हैं शुगर, यानी कि चीनी। तो इसके अंदर अगर हम चीनी डाल देंगे तो क्या होगा? ये लेमनेड बन जाएगा, यानी कि शिकंजबीन। और ये अभी भी एक मिक्सचर है। किस किस चीज़ का? लेमन जूस यानी लीमू के रस, पानी और चीनी यानी शुगर का। इसमें से लेमन जूस लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और शुगर क्या है? सॉलिड। तो अब ये मिलकर जो शिकंजबीन बनती है या लेमनेड बनता है, ये क्या है? ये एक मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो डिफरेंट मटेरियल्स का मिक्सचर है। इसी तरह आपने देखा होगा आमतौर पे पेप्सी, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, वो इसी तरह की और भी होती हैं, जिस तरह कोका कोला, सेवन अप वगैरह। तो ये सारी क्या होती हैं? सॉफ्ट ड्रिंक कहलाती हैं। इनमें थोड़ी सी तेज़ी सी होती है, तो ये फिजी ड्रिंक्स भी कहलाती हैं, क्योंकि इनमें बबलिंग होती है ना। अब अगर इस टिन को आप मोड़ के देखेंगे तो उसके ऊपर आपको इसके अज्जा नज़र आएंगे।
इस तरह से, यानी कि ये किन चीज़ों से मिल के बनी होती है। जहाँ लिखा कंटेन्स, इसका मतलब है कि इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। इसमें है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है? ऐसा पानी होता है जिसके अंदर हमने प्रेशर से गैस मिक्स की हुई होती है। इसका मतलब है कार्बोनेटेड वाटर क्या है? एक मिक्सचर है। किसका? प्रेशर से हमने गैस डाली हुई होती है पानी के अंदर, तो गैस और पानी का मिक्सचर है। आगे इसमें शुगर है। शुगर क्या होती है? सॉलिड होती है। तो इसका मतलब है कार्बोनेटेड वाटर जो है एक मिक्सचर है, जो खुद तो लिक्विड सा होगा क्योंकि वाटर है ना, लेकिन इसमें हमने गैस मिक्स कर दी है, तो एक लिक्विड है, मिक्सचर है लिक्विड, और उसके बाद उसके अंदर हम सॉलिड डाल रहे हैं जो कि शुगर है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये क्या है? ये भी एक अच्छी मिसाल है किसकी? मिक्सचर की, कि हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हुई हुई होती हैं। इसी तरह जो सलाद बनाते हैं हम घर में, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ये भी एक गुड एग्जाम्पल है मिक्सचर की। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या नज़र आ रहा है। हमें प्याज नज़र आ रहा है, हमें इसमें सलाद के पत्ते, धनिए के पत्ते, इसके अलावा हमें इसमें खीरा नज़र आ रहा है, टमाटर नज़र आ रहा है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सॉलिड्स हैं। फिर अगर इसके अंदर हम लेमन जूस डाल दें तो वो क्या होगा? लिक्विड होगा। तो अगर हम लेमन जूस नहीं भी डालते तो ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं ये आपस में हमने मिक्स की हुई हैं, और ये क्या है? ये एक मिक्सचर की एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं वो हमने मिक्स किए हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? एयर, जो हमारे इर्द गिर्द हवा है, नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये क्या है? ये भी एग्जाम्पल है मिक्सचर की। किस तरह से? अब एयर कैसे एग्जाम्पल है मिक्सचर की? क्या हवा कोई एक चीज़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हवा कोई एक चीज़ नहीं होती, बल्कि ये बेशुमार गैसों से मिल के बनी हुई होती है। बहुत सारी गैसें जो होती हैं उनका मिक्सचर होती है एयर। जो हमारे इर्द गिर्द हवा है उसमें बहुत सारी तरह की गैसेस हैं। मिसाल के तौर पे इसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है? जो हमें सांस लेने में मदद देती है। जहाँ पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है वहाँ पे हम अच्छे तरीके से सांस लेते हैं, तो ये सांस लेने के लिए अच्छी होती है ऑक्सीजन गैस। फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें एक गैस होती है जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, और वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी जो है वो एयर में मौजूद होती है। ये दोनों गैसेस आ गई जो हवा में मौजूद हैं। इसी तरह हमारी जो इर्द गिर्द हवा है उसमें वाटर वेपर्स, यानी कि पानी के बुखारात, यानी कि पानी जो होता है वो इस तरह नहीं जो हम पीते हैं, बल्कि वही पानी जो है वो बुखारात यानी कि गैस की सूरत में हवा में मौजूद होता है, जिसे आबी बुखारात या पानी के बुखारात कहते हैं, वेपर्स कहते हैं। तो ये भी कहाँ होते हैं? ये भी हवा में मौजूद होते हैं। तो ये देखिए, ये वाली गैसेस हो गई, और इसके अलावा भी और बहुत सी गैसेस होती हैं जिनके मिल के क्या बनती है? हमारे इर्द गिर्द की हवा बनती है। और यही नहीं, बल्कि डस्ट के ज़र्रात जो होते हैं, जो गर्द होती है उसके ज़र्रात भी जो होते हैं वो हवा में शामिल होते हैं। लेकिन हमारे घर में थोड़ी थोड़ी देर बाद या एक दिन अगर जो है हम देखें तो सफाई ना हो तो अगले दिन डस्ट आ जाती है, गर्द आ जाती है चीज़ों पे। तो वो जो होती है डस्ट या गर्द जो होती है उसके ज़र्रात होते हैं, और से अगर आप देखें कहीं पे गर्द पड़ी हुई हो उसके ज़र्रात होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी हवा में होते हैं, मौजूद होते हैं। इसीलिए वो एक जगह बैठ जाते हैं वो ज़र्रात, तो हमें नज़र आते चीज़ों पे गर्द जम जाती है। अब ये भी हवा में होते हैं, मौजूद होते हैं, तो ये भी हवा के मिक्सचर में, यानी कि हवा जो एक मिक्सचर है, एयर जो एक मिक्सचर है, इसमें ये भी मौजूद होते हैं। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं? ये गैस नहीं है, ये सॉलिड हैं। तो इस तरह हमने बेशुमार एग्जाम्पल्स देखी मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की, जो कि बनाती हैं कि हमने कहा कि जब कोई से भी दो या दो से ज़्यादा सॉलिड, लिक्विड या गैसेस को मिक्स किया जाए तो वो बन जाता है एक मिक्सचर।